हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सवाल लेकर आए हैं कि क्या आप जीएसटी जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर पे किया है उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमारी, वो केवल हमारी को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ के ऊपर कवर ही नहीं देती बल्कि हमें टैक्स के अंदर बेनिफिट भी होता है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो 80C के अंदर 1.5 लाख तक हमें डिडक्शन मिलती है। और इसी प्रकार अगर हम 80D के अंदर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलती है। कि एज 60 साल से कम है तो 50,000, 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो 1 लाख तक की भी डिडक्शन ले सकते। अभी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के ऊपर ही जीएसटी लग चुका है। तो ये जीएसटी है, ये कैसे लगता है आपको बताते हैं। जो जितनी भी पेमेंट हम, अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है तो हमें जीएसटी के साथ पे करनी पड़ती है। अगर पॉलिसी हम चाहे नई पॉलिसी खरीदें या पुरानी पॉलिसी, प्रीमियम के ऊपर जीएसटी अमाउंट भी पे करनी पड़ती है। जीएसटी की जो अमाउंट होती है वो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम होती है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पर और यूलिप्स पर 18% तक जीएसटी चला गया है। तो अब ज्यादा चिंता लोगों को होने लगी है कि क्या ये जीएसटी जो अमाउंट है वो हमें मिलनी चाहिए या हम 80C या 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं जीएसटी की। तो काफी सारे जो डीडीओ है यानी कि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या प्राइवेट के अंदर भी एचआर डिपार्टमेंट है, वो जब क्लेम करता है एम्प्लॉई प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, तो काफी डीडीओज हैं जो, या एचआर डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन नहीं दे रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी पूरी बेसिक प्रीमियम अमाउंट के ऊपर 18% लग रहा है। यूलिप के अंदर जो फंड चार्जेस होते हैं या मैनेजमेंट चार्जेस या मोर्टेलिटी चार्जेस या पॉलिसी चार्जेस या बुक कीपिंग चार्जेस, कुछ भी नाम डाल देते हैं, उनके ऊपर 18% लगते हैं। जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, मनी होल लाइफ पेंशन प्रोडक्ट्स होते हैं या एंडोमेंट प्लान होता है, इसके अंदर फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर तो 4.5% लगता है और दूसरे नेक्स्ट ईयर से 2.25%, 2.25% लगता रहता है। तो दोस्तों, ये जीएसटी की अमाउंट बहुत बड़ी हो गई है प्रीमियम के। लेकिन क्या हम जीएसटी की अमाउंट बिना पे किए पॉलिसी शुरू रहेगी? नहीं। अगर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी कंटिन्यू रखनी है या नहीं भी लेनी है तो जीएसटी हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि एक स्टैट्यूटरी लेवी है। एक एग्जांपल बताते हैं कि सपोज कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस आपने 10,000 का लिया, जीएसटी आपको 1,800 रुपये बन जाएगा, तो टोटल अमाउंट आपने 11,800 पे की। तो क्या आप जो डिडक्शन लेंगे 80D की, तो वो 10,000 की लेंगे या 11,800 की लेंगे। इसी तरह सपोज कीजिए आपने ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया, पहले साल का प्रीमियम आपने 10,000 पे किया, 450 रुपये उसके ऊपर जीएसटी लग गया, तो 10,450 रुपये आपकी कुल कॉस्ट बन गई। प्रीमियम जो आपने पे किया प्लस जीएसटी पे किया। तो क्या आपको जो डिडक्शन है 80C के अंदर वो 10,000 मिलेगी या 10,450 मिलनी चाहिए? आइए देखते हैं सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो 80C का जो सेक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि द सम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय द असेसी। तो दोस्तों, जो हमने बोल्ड किया है वो किया है एनी सम पेड और डिपॉजिटेड। तो कोई भी अमाउंट जो उसने पे की है या डिपॉजिट की है टू अफेक्ट और टू कीप इन फोर्स द इंश्योरेंस, या तो नया इंश्योरेंस लेने के लिए या पुरानी पॉलिसी को कीप इन फोर्स रखने के लिए, कोई भी अमाउंट जो पे की है वो 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी। तो एनी सम पेड के अंदर हमारे हिसाब से जो इनकम टैक्स की वर्डिंग है उसके हिसाब से जीएसटी की अमाउंट पर भी डिडक्शन मिलेगी। हालांकि ये जो सेक्शन बनाया गया था 80C का, ये पहले से ही बना हुआ है, जब से सर्विस टैक्स लगना शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये सोचकर नहीं बनाया गया कि इसका सर्विस टैक्स का छूट देनी थी या जीएसटी की छूट देनी थी या नहीं देनी। ब्रॉड वर्डिंग है इसके अंदर। तो इनकम टैक्स के जो वर्डिंग है उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो जीएसटी मिलेगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को हम पे करते हैं कि हमारी पॉलिसी चलती रहे और या नई पॉलिसी लेते हैं तो हमारे को ये डिडक्शन मिलेगी।
सेक्शन 80D के अंदर लिखा हुआ है वेयर द असेसी इज एन इंडिविजुअल द सम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या कह रहे हैं, द होल ऑफ द अमाउंट पेड टू अफेक्ट और टू कीप इन फोर्स। तो सेम जो 80C के अंदर वर्डिंग लिखी हुई है उसमें लिखा था एनी सम पेड, इसके अंदर लिखा है द होल ऑफ द अमाउंट पेड। तो यानी कि ये और भी ज्यादा क्लियर कर रहा है कि जितनी भी टोटल अमाउंट पे की है हमने पॉलिसी को खरीदने के लिए या कीप इन फोर्स रखने के लिए, टोटल अमाउंट जो पे की है हमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो सारी की सारी अमाउंट हमें डिडक्शन में मिलेगी 80D में। 80D के अंदर जीएसटी अमाउंट भी आ गई है, तो प्रीमियम, ओरिजिनल प्रीमियम प्लस जीएसटी, टोटल प्रीमियम का जो आप डिडक्शन है 80D के अंदर हमारे हिसाब से और इनकम टैक्स के रूल्स एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वर्डिंग उसके हिसाब से ले सकते हैं। आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि 80C और 80D है, इसके अंदर जो भी डिडक्शन की वर्डिंग है या एक्ट के अंदर जो वर्डिंग है उसमें एंटायर अमाउंट लिखा है, होल अमाउंट लिखा है, एनी सम पेड लिखा हुआ है। तो सारी अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी को हम पे करेंगे वो जीएसटी को बीच में मिलाकर करेंगे, तो उस वो टोटल बिना जीएसटी के तो आपकी पूरी लाइबिलिटी रिलीज ही नहीं होगी, पॉलिसी इफेक्ट रहेगी नहीं या पॉलिसी आप खरीद ही नहीं पाएंगे। तो टोटल अमाउंट जो कंपनी को हम पे कर रहे हैं वो जीएसटी मिलाकर ही होगी, तो जीएसटी अमाउंट के ऊपर तो डिडक्शन मिलेगी ही। जो डीडीओज इसकी डिडक्शन नहीं दे रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये एक्ट के मुताबिक ये जीएसटी की अमाउंट जोड़कर ही मिलनी चाहिए डिडक्शन, तो आपको ये डिडक्शन दे देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर आप दे सकते हैं और आपका इसके ऊपर क्या व्यू है ये हमें बता सकते हैं। टैक्स न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।